नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, यह प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब होता है दोस्तों मिसिंग नंबर। संख्या दे रखी है आपकी, सीरीज दे रखी है 23, 5, 53, 8, 43, 7, 34 और प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सीरीज को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। जब आप सीरीज को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा प्रश्न तभी सॉल्व हो जाता है। जब आप देखिए यहाँ पे 23 दे रखा है, 23 के बाद इसने दे रखा है 5, फिर यहाँ पे दे रखा है इसने 53, 53 के बाद दे रखा है इसने 8, फिर दे रखा है यहाँ पे 43 और 43 के बाद दे रखा है इसने 7, फिर यहाँ पे 34 दे रखा है और 34 के बाद क्या आएगा, ये हमें फाइंड करना है। दोस्तों, जब सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे देखिए 23 दे रखा है। 23 को हम कैसे लिख सकते हैं, 23 को हम 2 और 3 भी लिख सकते हैं। और जब हम 2 और 3 को जोड़ेंगे तो हमें 5 मिलेगा, जो 5 यहाँ पे हमने दे रखा है। इसी तरह आप 53 को देखिए, 53 को हम 5 और 3 को हम जब आपस में जोड़ देंगे तो हमें 8 मिलेगा, जो कि 8 यहाँ पे दे रखा है। इसी तरह हम 4 और 3 को जोड़ देंगे तो हमें 7 मिलेगा, और इसी तरह हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो भी हमें 7 मिलेगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों, एक बार देखते हैं हमने प्रश्न में क्या किया है। प्रश्न में क्या किया है हमने, जो स्टार्टिंग में जो आपकी संख्या दे रखी है, जैसे 23 दे रखी है, इसके डिजिट को आपस में हमने जोड़ दिया है तो हमें 5 मिल गया है। इसी तरह हम 53 के डिजिट को आपस में जोड़ देंगे तो हमें 8 मिलेगा, और 43 के डिजिट को आपस में जोड़ देंगे फिर भी हमें 7 मिलेगा। इसी तरह हम 34 के डिजिट को आपस में जोड़ देंगे तो हमें 7 मिलेगा। ऑप्शन ये आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न रखा है आपका, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये रिपीट हो चुका है। दोस्तों, जब भी मैं आपको प्रश्न सॉल्व कराता हूँ, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, आप वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपकी स्पीड को आपको पता चलेगा कि आपकी स्पीड कैसी चल रही है और आपसे प्रश्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न बन रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो दोस्तों हम जब वीडियो को सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं तो वीडियो में आप देख लिया करें। तो प्रश्न दे रखा है आपका, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सीरीज दे रखी है आपकी 520, 738, 222 और प्रश्नवाचक चिन्ह। दोस्तों, जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो इस टाइप प्रश्न को सॉल्व करने के पहले हम क्या देखते हैं कि जो संबंध इसका 520 का 738 के साथ होगा, वही संबंध 222 का उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, डिफरेंट देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दे रखा आपका 520 और फिर दे रखा 738। जब 520 और 738 का डिफरेंट निकालेंगे तो यहाँ पे आप डिफरेंट निकाल देख लीजिए। 8 में से 0 गया तो कितना बचा आपका, 0 बचा, और 3 में से 2 गया तो आपका 1 बचा, और 7 में से 5 गया तो 2 बचा, मतलब इसका डिफरेंट 210 है। अगर यहाँ पे हम 220 में 222 में 210 जोड़ देंगे तो कितना आएगा आपका, 222 जोड़ देंगे तो आपका 2 आएगा, 2 एक 3 और 4, 432 आपका आंसर आएगा। जबकि दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में आपका 432 नहीं दे रखा है। इसका मतलब दोस्तों आपका यह लॉजिक काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट लॉजिक क्या हो सकता है दोस्तों, वो देखते हैं। अब नेक्स्ट तरीका क्या देख सकते हैं, नेक्स्ट तरीका हमारा होता है, सबसे पहले देखते हैं हम डिफरेंट। डिफरेंट से हमारी बात नहीं बनी तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम देखेंगे क्या ये संख्या, जैसे 520 दे रखी है, 738 दे रखी है और 222 दे रखी है, क्या यह किसी के स्क्वायर के आसपास है या किसी के क्यूब के आसपास है। तो दोस्तों 520 को ध्यान से देखिए, ये जो आपका 520 है तो आपको किसी के क्यूब के पास या स्क्वायर के पास दिख रहा है। देखो अगर हम 25 देखें, 25 626 625 ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 24 का स्क्वायर करें तो 496 कम हो जाएगा। लेकिन हम ध्यान से देखें दोस्तों, जो 520 जो है आप, 8 का क्यूब कितना होता है आपका, जब हम 8 का क्यूब करेंगे तो आपका 8 का क्यूब कितना होता है, जब आप 8 का क्यूब निकालेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8,
तो 8 का क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8 8 64, और 64 और 8 कितना हो जाएंगे आपका 64 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 8 को 32 हासिल 3, 8 6 48 और 3 512, 512 हो जाएगा। और उसमें हम 8 जोड़ देंगे तो हमें 520 मिलेगा। मतलब क्या किया दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करेंगे 8 का क्यूब करेंगे और 8 के क्यूब में हम 8 जोड़ देंगे तो आपको 520 मिल जाएगा। इसी तरह हम 738 को देखते हैं, तो हम 9 का क्यूब करेंगे, 9 का क्यूब करके हम उसमें 9 जोड़ देंगे तो हमें 738 मिलेंगे। कैसे दोस्तों, कि 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है, 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे, फिर उसके बाद हम 9 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा आपका 9 9 81 और 729 हो जाएगा। और जब 729 में आप 9 जोड़ देंगे तो आपको 738 मिलेगा। मतलब क्या किया इसने, 8 का क्यूब प्लस 8 जोड़ दिया है और 9 का क्यूब प्लस 9 जोड़ दिया है। अब हम बात करते हैं 222 की। अब 222 आप देखिए किसके क्यूब के पास है। तो दोस्तों आप 222 को देखते हैं, जब हम 6 का क्यूब करेंगे, 6 का क्यूब कितना होता है आपका 216 होता है, और 216 हम 6 जोड़ देंगे तो हमें 222 मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये 8 का क्यूब था फिर 9 का क्यूब था, तो ये 6 का क्यूब है, तो अगला स्टेप क्या आएगा 7 आएगा, 7 का क्यूब निकाल देंगे हम और उसमें हम 7 जोड़ देंगे। तो 7 का क्यूब कितना होता है आपका 343 होता है, और जब 343 में आप 7 जोड़ देंगे तो आपको 350 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम इसको प्रश्न को दोबारा सॉल्व करते हैं कि हमने प्रश्न में आखिर किया क्या है। दोस्तों एक बार देखते हैं प्रश्न को। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और थोड़ा अलग अलग था इसको। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, सबसे पहले 520 देखा, 738 222 दे रखा था। सबसे पहले हमने क्या किया, इसका डिफरेंट निकाल के देखा, लेकिन जैसे ही हमने इसका डिफरेंट निकाला तो हमें इसका आंसर नहीं मिला था। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्क्वायर या क्यूब करके देखते हैं। हमने स्क्वायर करके देखा था, स्क्वायर भी इसके आसपास नहीं था, फिर हमने इसका क्यूब करके देखा तो हमने 520 जो मिला था 8 का क्यूब करके, 8 का क्यूब करके उसमें 8 जोड़ दिया था। इसी तरह 738 को किया था हमने 9 का क्यूब प्लस 9 जोड़ दिया था। इसी तरह हमने आप 222 को देखा तो ये आपका 6 का क्यूब प्लस 6 था, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अगली बार हमने 7 का क्यूब करके उसमें 7 जोड़ दिया तो हमें क्या संख्या मिल गई आपको 350 हमें संख्या मिल गई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता तो आप विदिन सेकंड से सॉल्व कर देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या मतलब होता है दोस्तों मिसिंग नंबर। अब जब भी दोस्तों आपको इस टाइप का प्रश्न आता है, मैंने आपको इससे पहले क्लास में बता रखा है कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है इसे, या तो आप इसे ऊपर से नीचे सॉल्व कर लीजिए, एक तरीका होता है आपको लेफ्ट से राइट सॉल्व कर लीजिए। अब सबसे पहले हम संख्या को देखते हैं। संख्या दे रखी है आपकी 8 17 33, यहाँ पर संख्या बड़ी दे रखी है। इसके बाद देखिए दोस्तों 12 5 29, यहाँ पर संख्या बड़ी दे रखी है, और 10 13 और प्रश्न चिन्ह दे रखा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि हम इस प्रश्न को सॉल्व इधर से लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैंने बता रखा आपको कि जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो जिस साइड में संख्या बड़ी होती है हम उस सवाल को उसी साइड में सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, संख्या बड़ी इधर से लग रही है आपकी तो हमें सॉल्व लेफ्ट से राइट सॉल्व करना पड़ेगा। तो दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अब प्रश्न में दे रखा है 8 दे रखा है आपका और 17 दे रखा है। हमें 8 और 17 के साथ क्या करना चाहिए कि हमें 33 मिल जाए। इसी तरह में 12 और 5 के साथ हम क्या करें कि हमें 29 मिल जाए, और 10 और 13 के साथ हम क्या करें कि हमें प्रश्नवाची चिन्ह जब क्या आएगा वो संख्या में मिल जाए। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखिए, जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 8 दे रखा है। अगर हम 8 का डबल कर दें, अगर हम 8 का डबल कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और 16 में हम 17 को जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा 33 मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों अब यहाँ पे देखिए इस वाली रो में देखिए, अगर हम 12 का डबल करते हैं 24 हो जाएगा, और 24 में हम 5 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा 29 मिल जाएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हम 10 का डबल कर दें 20 हो जाएगा, और 20 में जब आप 13 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 33 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों प्रश्न में हमने क्या किया है कि पहली संख्या को हमने डबल कर दिया है और डबल करके उसमें सेकंड संख्या को जोड़ दिया है। इसी तरह सेकंड रो में देखिए आप 12 का डबल कितना हो गया 24 कर दिया, और 24 हमने 5 जोड़ दिया तो हमें 29 मिला। इसी तरह थर्ड रो में देखिए हम 10 का डबल किया 20 हो गया, और 20 में हमने कितना जोड़ दिया 13 जोड़ दिया, तो राइट आंसर क्या मिला आपको 33 इसका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आया होगा।
नेक्स्ट प्रश्न रखा है आपका, दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों इस टाइप के प्रश्न मैं आपको बहुत सारे सॉल्व करा चुका हूँ। दोस्तों मैं आपके लिए डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेके आता हूँ, मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं लगाया है तो उन्हें जरूर लगा लें। दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाले हैं, क्योंकि हम इन प्रैक्टिस सेट में आपके लिए सारे प्रीवियस पेपर कराते हैं, जो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है। अब दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दे रखा है तो मेंढक, बिल्ली, कुत्ता, इसका आपको वेन आरेख बनाना है। दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना होता है, जो आपकी संख्या दे रखी होती है, जैसे मेंढक, बिल्ली, कुत्ता दे रखा है, हमें इसमें रिलेशन देखना होता है कि ना आपस में रिलेशन क्या है, मतलब इनमें संबंध क्या है। अगर आपने उसका संबंध फाइंड कर लिया तो आप प्रश्न को विद इन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अब प्रश्न में दे रखो क्या दे रखा है, आपका मेंढक दे रखा है, बिल्ली दे रखा है और कुत्ता दे रखा है। अब दोस्तों आप मेंढक, बिल्ली और कुत्ते में आपको रिलेशन देखना है कि क्या आपस में इनमें कुछ रिलेशन बन रहा है। तो दोस्तों आप बताइए कि कुत्ते का रिलेशन आपका बिल्ली से बन रहा है, कुत्ता और बिल्ली और मेंढक। दोस्तों ना ही मेंढक का संबंध बिल्ली से है और ना ही कुत्ते से, क्योंकि मेंढक आपका पानी में रहता है, मतलब उभयचर जंतु है, पानी में रह सकता है और ज़मीन पर भी रह सकता है। लेकिन बिल्ली जो दोस्तों ये है, ना तो पानी पानी में बिल्कुल भी नहीं रह सकती है, ना ही कुत्ता पानी में रह सकता है। लेकिन ना ही कुत्ता बिल्ली की कैटेगरी में आता है और ना ही बिल्ली कुत्ता की कैटेगरी में आता है, मतलब तीनों के तीनों अलग हैं। मतलब मेंढक आपका अलग होगा, बिल्ली आपकी अलग होगी और कुत्ता भी आपका अलग होगा, मतलब तीनों का रिलेशन बिल्कुल आपस में किसी से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसे आप ऐसे बना सकते हैं, ये गोला ये, और आप इसे आप कैसे ही बना सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न दे रखा है आपका 95, 105, 89 और प्रश्नवाची चिन्ह। जब भी इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करना होता है, आपको क्या करना होता है कि जो संबंध 95 का 105 के साथ होगा वही संबंध 89 का उस संख्या के साथ होगा जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। सबसे पहले आप क्या करते हैं, आप 95 और 105 का डिफरेंट निकालेंगे तो आपको यहाँ पर कितना डिफरेंट मिल रहा है, 10 मिल रहा है। और उसी तरह दोस्तों हम 89 में आप 10 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 99 मिलेगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में 99 कहीं पर भी नहीं दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपका यह लॉजिक बिल्कुल काम नहीं करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है इसका। इसका दोस्तों क्या करते हैं हम, फिर देखते हैं इसका स्क्वायर, क्या ये किसी स्क्वायर के आसपास है या किसी क्यूब के आसपास है। दोस्तों ये 95 ना तो किसी स्क्वायर के आसपास है, ना ही ये किसी क्यूब के आसपास है। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, जब भी इस टाइप का प्रश्न फंसता है, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न को ध्यान से समझना। अब इसमें क्या दे रखा है, 95 दे रखा है, 105 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 95 और 105 को आपस में जोड़ देंगे। जब आप 95 और 105 को आपस में जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 200 मिलेगा। अब हमें क्या करना है कि 89 दे रखा है आपको, अब आपको 89 में ऐसी संख्या को जोड़ना है कि उसका टोटल आपका 2 से हो जाए। अब 89 में आप दोस्तों, अब आपको क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए, या तो आप ऐसा कीजिए कि 2 से 89 को माइनस कर दीजिए तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। या आपको क्या करना है कि ऑप्शन में से ऐसी संख्या देखनी है जिसको जोड़ने पर उसको 2 से हो जाए। अब 2 से 89 को हटाएंगे तो आपको 111 मिलेगा, इसका मतलब आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। दोस्तों मैंने क्या किया प्रश्न में, हमने क्या किया, स्टार्टिंग की दो संख्याओं को आपस में जोड़ के जो टोटल आ रहा है उसका इक्वल करना है हमें इससे, क्योंकि दोस्तों इस टाइप प्रश्न में क्या होता है कि ये वाली वैल्यू जो होती है आपकी इस वैल्यू के बराबर होती है, जो संबंध इसके साथ होता है वही संबंध इसके साथ होता है। तो आपको अगर कोई भी आपको तरीका नहीं आ रहा है तो दोस्तों आप इसे इस टाइप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ऑप्शन मैच खा रहा है तो आपका राइट आंसर यही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना, और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों आज का प्रश्न है आपके लिए होमवर्क के लिए, आपको इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये आपको होमवर्क है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।